नमस्कार, सनमार्ग लाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं पंकज सोनी जी, जो मिशन ब्लू नाम से एनजीओ चलाते हैं। अगर हम वाटर हार्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं तो पंकज सोनी जी से बात करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत डीपली रिसर्च किया है वाटर हार्वेस्टिंग पे। पंकज जी, आपके हिसाब से एक सिंपल लैंग्वेज में क्या है वाटर हार्वेस्टिंग? देखिए, हम पीछे 4-5 साल से इस विषय पे रिसर्च करते रहे हैं और झारखंड के सुदूर क्षेत्रों में भी हम लोग काम करते रहे हैं। जल संचय एक बहुत बड़ी समस्या है और हमने इसको रूरल और अर्बन दो सेगमेंट में बांटा है, क्योंकि पानी का जो यूज़ है वो शहर में उसका तरीका अलग है और गांव में तरीका अलग है। शहर में लोग इंडस्ट्रीज़ के लिए यूज़ करते हैं, नॉर्मल डोमेस्टिक यूज़ के लिए करते हैं, होटल्स में यूज़ होता है, और गांव में कृषि के लिए मेजरली यूज़ होता है और जो डोमेस्टिक यूज़ है वो होता है। तो सोर्सेज भी अलग हैं, जल दोनों जगह गांव में और शहर में सोर्स भी अलग है। हमारे हिसाब से जल संचय सिर्फ और सिर्फ थोड़ा जल आप अगर बचा लेते उससे नहीं हो सकता। हमने यहाँ पे रिसर्च भी किया, झारखंड में हमारे साथ अमेरिका की टीम आई थी और हम लोगों ने बृहद तरीके से रिसर्च किया। झारखंड की इकोलॉजी बहुत अलग है, हम कहेंगे कि अफ्रीका के कुछ देशों के जैसी है, जहाँ जल की समस्या धीरे धीरे बहुत विकराल रूप धारण करते जा रही है। अच्छा, अगर आपने शहरों की बात की, आपने गांव की बात की, तो वाजिब सी बात है कि गांव में उतनी दिक्कत नहीं है पानी की जितनी शहरों में है। तो इसका प्रमुख कारण क्या? ऊंची ऊंची इमारतें या पेड़ की कटाई? आप इसको एग्जैक्ट प्रॉब्लम कहाँ है, कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि शहरों में आबादी ज़्यादा है और शहर में हम बोरवेल पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं। खासकर मैं रांची की बात करूं तो रांची में बोरवेल की संख्या दिन पे दिन बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही है और आप देखें तो कांके में, आप मेन रोड में कुछ जगहों पे समस्याएं बहुत ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ रही हैं। गांव में आज भी लोग जो जल के जलाशय हैं, जो जिसको हम ग्राउंड वाटर बोलते हैं, ग्राउंड वाटर को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, और हम शहर में जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो वो बहुत खतरनाक है। तो आपने इतना सर्वे किया है, आपके हिसाब से ये जो प्रॉब्लम है, जाहिर सी बात है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो सॉल्यूशन क्या है इसका? आप किस नतीजे तक पहुंचे? क्योंकि आपने बहुत सर्वे किया है, बहुत सारे रिपोर्ट्स आपके पास होंगे, गांव के भी शहरों के भी। तो एक जो सॉल्यूशन है वो आप अभी तक, आपका सर्वे जो है वो कहां तक पहुंचा है, किस नतीजे पर पहुंचा है? मैं रांची की बात करता हूं क्योंकि हम रांची में रहते हैं और फिलहाल हमारे जो रिसर्च है उसके हिसाब से हर साल 1 से 1.5 मीटर ग्राउंड वाटर नीचे जा रहा है हमारा। तो डाउन द लाइन अगर आगे 10 साल हम देखेंगे तो 10 साल में 10 से 15 मीटर पानी नीचे चला जाएगा, मतलब 30 से 40 फीट। आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं कि अगर 40 फीट पानी नीचे चला गया तो कई ऐसे जगह होंगे रांची और आसपास में जहाँ के ग्राउंड वाटर होगा ही नहीं, ड्राई जोन हो जाएगा, और जहाँ पानी नहीं होगी तो आप ये समझिए कि वहाँ जीवन नहीं होगा। ये सबसे बड़ी सीरियस समस्या है आज के डेट में रांची और आसपास की। हमारे रिसर्च ने साफ साफ ये कहा है, क्योंकि हमारा जो इकोलॉजिकल स्टेटस है ना झारखंड में, खास करके रांची और आसपास के शहरों में, ये प्लेन लैंड नहीं है। जैसे हम यहाँ खड़े हैं ना, ये प्लेन लैंड है, ऐसा लैंड नहीं है, इसलिए नीचे वाटर भी यूनिफॉर्म नहीं है। आप देखेंगे तो झारखंड में पठारी जगह ज्यादा है, रांची भी आसपास में पूरी तरह से पठारी है, तो ग्राउंड वाटर बैलेंस नहीं है। सिर्फ जल संचय की बात करना और इस बारे में और काम नहीं करना बेवकूफ़ी है। आज के समय में हमें पूरे इन्वायरमेंट को ठीक करने में लगना होगा, और सबसे ज़रूरी चीज़ है अवेयरनेस। हाँ, एग्जैक्टली, मैं यही पॉइंट अभी पूछने वाली थी आपसे कि सरकार ने तो नोटिस जारी कर दिया कि भैया वाटर हार्वेस्टिंग आप करो, आप अपार्टमेंट में वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था करो, अपने घरों में करो, मोहल्ले में करो, लेकिन जनता इस बात को समझ ही नहीं रही है। वो कितनी जागरूक है ये ना सरकार ने देखा है, ना जनता खुद अपने आप में इस प्रॉब्लम को समझ रही है कि आने वाले टाइम में उसे कितनी दिक्कत होने वाली है। तो आपने ये अवेयरनेस कहाँ तक अभी पहुंचाया है? देखिए, हम लोगों ने एनजीओ के माध्यम से जी हम लोगों ने बहुत रिसर्च किया और ये हमारा फाइंडिंग है कि आप यूथ को
और खास करके स्टूडेंट्स को अगर अवेयर करने की कोशिश करेंगे तो वो उस चीज को लेते हैं, वो उसको अपने जीवन शैली में ढाल सकते हैं, वो मोल्ड हो सकते हैं। लेकिन जो अब अबव 30-40 एज के हैं उनको आप कितना भी समझा लीजिए वो मोल्ड नहीं होते हैं, वो अपने आदत में उसको शुमार नहीं करते हैं। तो हम लोगों ने स्टूडेंट्स को खास करके गांव में, शहर में, स्कूल में, कॉलेजेस में अवेयरनेस कराना चालू किया। एकमात्र जो इसका बचाव है वो अवेयरनेस है। सरकार को भी अवेयरनेस पे ज्यादा काम करना चाहिए। अगर आप सख्ती से कानून लागू करते भी हैं तो भी आप ये देखेंगे कि हमारे समाज के अंदर एक शैली है, हम लोगों के अंदर एक भावना है कि सब कुछ सरकार करेगी, हम अपने से कुछ भी नहीं करेंगे। अगर हार्वेस्टिंग करना है, जल बचाना है, तालाब ठीक करने हैं, पेड़ लगाने, तो ये हमारा काम नहीं है, ये सरकार का काम है। ये भावना है लोगों में और इस भावना को बदलने की जरूरत है। जो न्यू जनरेशन को आपको अवेयर करना होगा, तभी समस्या का समाधान हो सकता है। पंकज जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ पंकज सोनी जी, जिन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक आपके अंदर किसी भी तरह की अवेयरनेस नहीं आएगी वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर, तब तक इस समस्या का कहीं से भी समाधान नहीं निकलेगा, क्योंकि सब कुछ सरकार नहीं कर सकती। एक आम नागरिक होने के नाते आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। सहयोगी दीपक के साथ कीर्ति तिवारी, सनमार्ग लाइव, रांची।